हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है, आप अपना चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कल आप क्लास 12th की मैथ की एग्ज़ाम लगी थी, तो मैंने इसी चैनल से क्या चलवा रखी थी, सीरीज चलवा रखी थी और उसमें से लगभग 30 में से 25 क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही यूं की त्यों ही मिले हैं। बिल्कुल हूबहू कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एक दो क्वेश्चनों में बस संख्या चेंज हुई है, ना जो भाषा है क्वेश्चन की वो यों की त्यों ही है। तो मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैनल के माध्यम से जो मैं आपको सीरीज प्रोवाइड करवाऊंगा, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो 12th क्लास का पेपर है और हो भी गया है और आप साक्षात में देख सकते हैं। मैंने FB पे डाला हुआ है और एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब आप भी रेडी हो जाइए और मुझे पूरा भरोसा है कि लगभग अधिकतर क्वेश्चन जो मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसी से आपको देखने को मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम नई एक्सरसाइज नंबर 10 और एक प्रमेय लिखी है मैंने इस प्रमेय को करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इसको करना नहीं भूलें। तो देखिए अब आगे मैं दे रखा किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ। पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। तो प्रोसेस जो होगा थ्योरम का, यानी प्रमेय का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। अब मैं थ्योरम को समझाने के बजाय आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पहले, उसके बाद थ्योरम में तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्या कह रहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं हमें, तो बिंदु ए दे दिया और बिंदु बी दे दिया, ठीक है। से समदूरस्थ कोई बिंदु लेना है, तो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु लेना है। तो आप कैसे लेंगे, यहाँ लेंगे। तो ये वाला बिंदु देखो पास आ रहा है, ये इस वाले बिंदु से क्या आ रहा है, दूर आ रहा है। आपने यहाँ लिया है तो भी पास नहीं आ रहा, यहाँ लिया है तब भी नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ ले लेंगे। आप यहाँ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला बिंदु जो है P जो आपने लिया है वो A से और B से क्या है, समान दूरी पर है। तो आप समान दूरी पर है तो आप इसको क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये दूरियां आपको क्या दे रखी है, समान दे रखी हैं। तो इस बिंदु P का बिंदु पथ, अब बिंदु पथ क्या होता है कि ऐसा पथ जिसके माध्यम से बिंदु गमन करता है यानी कि चलता है, वो होता है हमारा बिंदु पथ, यानी लोकस पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहाँ पर यानी जिस पर वह बिंदु क्या करता है, चलता है, वह हो जाता है आपका लोकस पॉइंट। अब ये कैसे चल सकता है, तो हमसे ये कह रहा है, लेकिन इससे पहले कि दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी बताइए, ए और बी को मिलाने वाली रेखा को लंब समद्विभाजित करता है। यानी AB रेखा को बिंदु P से एक बिंदु पथ ऐसा लेना है, यानी एक रास्ता ऐसा बनाना। हमें रास्ते कैसे बनाते हैं, आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, कैसे भी रास्ता बना सकते हैं, पथ तो कैसा भी बना सकते हैं आप। लेकिन आपको पथ ऐसा बनाना है जो AB को लंब समद्विभाजित करता है। यानी कि आपको पथ कैसे बनाना पड़ेगा बताइए, आपको पथ ऐसे बनाना पड़ेगा। बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो यहां पर इस थ्योरम में 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, लंब भी दे रखा है और समद्विभाजक भी दे रखा है। लंब भी दे रखा है और समद्विभाजक भी दे रखा है। तो यदि हमने दोनों चीज पहले ही ले ली इसमें, तो हम प्रमेय को सिद्ध कैसे कर पाएंगे। प्रमेय को सिद्ध करना है ना हमें, हमने लंब भी मान लिया, समद्विभाजक भी मान लिया पहले। तो हमें यहाँ पर देखो, यदि आपने इन दोनों को कुछ भी नहीं माना, सपोज करो आपने इन दोनों को कुछ भी नहीं माना, तो कैसे करेंगे बताइए। अब इसको भुजा भुजा के बराबर, भुजा वेन स्टार, ये वाली भुजा बराबर है नहीं है, आपको लानी है। और ये कोण बराबर है, लेकिन इससे कोई भी नियम आपका नहीं बन रहा है। यदि ये भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर भी ले लें आप, तब भी आपका कोई नियम नहीं बन रहा। देखो कोण भुजा भुजा कोई नियम नहीं होता है सर्वांग समता का। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इस वाली एक्सरसाइज में ध्यान रखना होगा। एक्सरसाइज नंबर 10 में बस एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि जो भी प्रमेय हमें सिद्ध करनी है तो उसमें 2 चीज़ें दे रखी होंगी आपको।
जैसे इसमें दे रखिए लंब और समद्विभाजक, तो आपको क्या करना है, या तो लंबवत मान लेंगे आप या समद्विभाजक मान लेंगे, या तो लंबवत मान लेंगे या क्या मान लेंगे, समद्विभाजक मान लेंगे। तो आप क्या करके चलेंगे, इसको आपने समद्विभाजक मान लिया कि P जो बिंदु है इसका बिंदु पथ AB रेखाखंड को समद्विभाजित करता है, ये मान के आप चल रहे हैं और आपको क्या लेके आना है, लंब लेके आना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखो मैं दोनों चीज बता रहा हूं, दोनों तरीके से प्रमेय सिद्ध हो सकती है हमारी। आप या तो लंब मान सकते हैं कि बिंदु P का बिंदु पथ AB रेखाखंड को लंबवत मिलता है या लंबवत है, तो आपको क्या लेके आना है, समद्विभाजक लेके आना है। आई बात समझ में? या तो आप समद्विभाजक मानो उससे कर दो, या लंबवत मानो उससे कर दो। जब लंबवत माना तो समद्विभाजक लेके आना, और जब समद्विभाजक माना है तो लंबवत लेके आना। दोनों तरीकों से आपकी प्रमेय जो आप सिद्ध करेंगे वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो देखते हैं आगे। अब ये मैंने डायग्राम बना दिया, तो दिया क्या गया है, दिया है कि A और B दो बिंदु हैं, A और B दो बिंदु हैं, ये आपको दे रखा है, तथा बिंदु P इस प्रकार है कि, किस प्रकार है कि AP बराबर BP। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आप क्या कर रहे हैं, यहां पर रचना कर रहे हैं एक, और इसको दे रहे हैं आप L नेम। क्या रेखा का नाम क्या दे रहे हैं, L। तो L जो है AB के लंबवत खींची आपने, L रेखा AB के लंबवत खींच दी। इसके बाद क्या करेंगे आप, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में आपको क्या लेना है, सर्वांग सम करना है त्रिभुजों को। तो त्रिभुजों के सर्वांग सम करना है, तो ABP त्रिभुज में यहाँ पर बिंदु मान लेता हूँ मैं, क्या D मान लेता हूँ। तो एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा PAD और एक हो जाएगा PBD, दोनों त्रिभुज ले लेंगे आप। तो त्रिभुज PAD और त्रिभुज PBD में क्या क्या समानताएं हैं वो देखिए आप। ये समीकरण 2 लिख लो। AP बराबर BP है, या AP बराबर क्या है, BP है। कहाँ से आया, समीकरण 1 से आ गया ये तो। दूसरा देखिए PD बराबर PD है, उभयनिष्ठ है, ये तो उभयनिष्ठ है या नहीं है, ये उभयनिष्ठ है, आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। इसके अलावा यहाँ पर कोण 1 लिख दूँ, यहाँ पर कोण 2 लिख दूँ मैं, तो कोण 1 बराबर 2 है और कितना है, 90 के। और ये किससे आया, आपका रचना से, आपने रचना की, ठीक है। इसका मतलब देखो कौन सा नियम बन रहा है, 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण, एक भुजा उभयनिष्ठ और 90 90 बराबर, तो दोनों समकोण त्रिभुज हुए, और समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर है दोनों के, और एक एक भुजा बराबर है, तो कौन सा नियम बनेगा, RHS का नियम। तो इसलिए त्रिभुज क्रम देखना है आपको। तो क्रम यहां से स्टार्ट किया ना, PAD सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज PBD के। किस नियम से, RHS सर्वांग समता या CPCT से, या RHS सर्वांग समता नियम से, ऐसे लिख देंगे आप, सर्वांग समता नियम से। आई बात समझ में। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आप थोड़ी सी गलती कर देते, चलो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले क्वेश्चनों में यदि आपने क्रम को सही नहीं लिखा तो 100% आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने वाला है, और गलत होगा तो आपको 0 अंक मिलने वाले हैं। तो बच्चों क्या करना है आपको, जैसे इस एक त्रिभुज का क्रम तो आपके मन से कुछ भी लिख दो, जैसे PAD लिख दिया हमने, अब P से ही स्टार्ट हो रहा है तो इसको भी हमने P से स्टार्ट कर दिया। अब देखो A पर कोई कोण नहीं बन रहा तो इधर B पर कोई कोण नहीं बन रहा तो B लिख दिया, और D पर 90 बन रहा है तो इधर D पर भी क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपने क्रम को सही लिखा है या नहीं लिखा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो इसलिए क्या हो जाएगा कि AD भुजा हो जाएगी आपकी किसके,
डीवी के किस नियम से? सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब ये हुआ कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। समझ में आई? सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं सर्वांग समता को। समझ में आई? और ये क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब जब ये इक्वल हो गए तो ये समीकरण नंबर कितना दे दें? 3। अब 2 में देखिए आपकी ये रेखा लंबवत है ए बी के, और ये ही रेखा एल ए बी को क्या कर रही है बताओ? बिंदु डी पर समद्विभाजित कर रही है, नहीं कर रही है? जो रेखा एल है वो लंबवत भी है, और ये रेखा एल जो है वो ए बी को समद्विभाजित भी कर रही है। इसका मतलब बिंदु पी जो होगा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। और ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। मैंने यहाँ पर सिद्ध नहीं किया है, यहाँ लिखा नहीं है कि सिद्ध क्या करना है, तो आप लिख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए। कि सिद्ध क्या करना था? कि 2 दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का बिंदुपथ क्या होता है? समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होता है, लंब समद्विभाजक होता है। यानी यही लाइन आपको सिद्ध करने में लिखनी थी। ठीक है, आई बात समझ में? इसको लिखिए आप। इसके बाद तो इसी थ्योरम का, इसी प्रमेय का एक विलोम भी है। तो विलोम क्या है? यहाँ पर तो क्या दे रखा था? लंब समद्विभाजक, यानी कि बिंदुपथ समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लंब समद्विभाजक होता है। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड ए बी है, और ए बी का ये क्या है? लंब समद्विभाजक है। ये क्या है? लंब समद्विभाजक है। और इस पर कोई बिंदु हमने पी ले लिया, ये बिंदु क्या ले लिया हमने? क्यू ले लिया। तो क्या होगा बताइए? क्या रिजल्ट आने वाला है? कि ये जो रेखाखंड है पी क्यू रेखाखंड जो कर रहा है वो ए बी को लंब समद्विभाजित करता है। तो इससे रिजल्ट क्या निकालेंगे आप? तो रिजल्ट क्या निकालेंगे कि ये बिंदु जो पी होगा ये ए से और बी से, यानी रेखाखंड के दोनों सिरों से, रेखाखंड के दोनों सिरे कौन से हो गए? ए और बी से समान दूरी पर होगा। यानी कि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, और गिवन क्या है आपको? दे क्या रखा है कि पी क्यू लंबवत है ए बी के, और पी क्यू समद्विभाजित भी करता है। यानी कि यहाँ ले लेते हैं पी एम, और ए एम बराबर क्या दे रखा है आपको? एम बी। ये चीज़ें दे रखी हैं। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे आप? कि ए पी बराबर आ जाएगा आपका किसके? बी पी के। और ए क्यू बराबर किसके आ जाएगा आपका? बी क्यू के। और भी आप कहीं भी इस लंब समद्विभाजक पर कहीं भी कोई भी बिंदु ले लेंगे आप, तो वो हमेशा इस वाली कंडीशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। समझ में आई बात? लिख लो इसको। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है, प्रमेय है, वो क्या है? कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा, बिंदुपथ यानी जो रास्ता होगा उन बिंदुओं का उन रेखाओं से बने कोणों के समद्विभाजक होता है। यानी कह क्या रहा है हमसे? समझो, ये 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं आपकी, ये 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं आपकी एल और एम। ठीक है, अब आपको इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु लेना है। तो देखो, आपको या तो इस वाले तल में 4 तल हो गए ना, 4 भाग हो गए, 1 2 3 4 हुए नहीं हुए? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग हो गए आपके इससे 2 रेखाओं से। आपको क्या करना है? कोई भी एक बिंदु लेना है, चाहे आप इधर ले लेंगे, चाहे आप इधर ले लीजिए, चाहे आप इधर ले लीजिए, चाहे आप इधर ले लीजिए, कहीं भी एक बिंदु लेना है। ठीक है, आपको अलग अलग बिंदु लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बिंदु जो लेना है वो कैसे लेना है? कि इन रेखाओं से समान दूरी पर हो, इन दोनों रेखाओं से क्या हो? समान दूरी पर। तो आपको इधर से नापने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस वाले तल में कोई बिंदु ले रहे हैं तो आप या तो कहाँ से नापेंगे? ओ एम से, या फिर किससे नापेंगे? ओ एन से। ये एल क्यू ले लेते हैं, या तो आप ओ एम से नापेंगे या किससे नापेंगे? ओ क्यू से। समझ में आई बात? जो आप दूरी नापेंगे उस बिंदु की। अब बिंदु कैसे ले सकते हैं आप? आपने यहाँ ले सकते हैं कि बिंदु,
क्या आप यहाँ कोई बिंदु ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि ये वाला बिंदु जो है वो यहाँ से देखो कितना पास है और इस वाली रेखा से कितना दूर है। तो आपको बिंदु ऐसे लेना है कि आप मतलब एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ समान दूरी पर बिंदु लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने यहाँ बिंदु ले लिया, ठीक है, यहाँ बिंदु ले लिया आपने। अब क्या करना है, आपको पता है कि इस वाले बिंदु की दूरी, अब दूरी कैसे लेते हैं आपको दूरी जो लेनी है वो कैसे लेनी है, लंबवत दूरी लेनी है हमेशा। कैसी दूरी लेनी है, लंबवत। तो आप इस बिंदु से इधर इस वाली रेखा पर भी लंब खींच देंगे और आप इस वाले बिंदु से भी इस वाली रेखा पर क्या खींच देंगे, लंब खींच देंगे। खींच दिया आपने और ये पॉइंट आपने लिख दिया ए और ये पॉइंट आपने क्या लिख दिया, बी। ठीक है, कि आपने इस वाले तल में कोई बिंदु लिया और बिंदु लेने के बाद इस वाले बिंदु से इस वाली रेखा पर दूरी डाल दी, यानी लंब डाल दिया, और इस वाले बिंदु से इस वाली रेखा पर भी क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। और आपसे कहा जा रहा है कि इस वाली रेखा से इस बिंदु की दूरी और इस वाले बिंदु की इस वाली रेखा से दूरी जो है वो समान है, समदूरस्थ है। कैसी है दूरी, समदूरस्थ है, यानी कि बराबर बराबर कर दें इनको। हमने बराबर बराबर कर दिया। अब बिंदु P का जो हमने बिंदु P लिया है, इसका जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा, इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण, तो बताइए कहाँ बन रहा है कोण इन दोनों रेखाओं के द्वारा, ये बन रहा। इसका कोण समद्विभाजक होगा। तो कोण समद्विभाजक आपको पता है कैसे खींचते, तो आप एक ऐसे एक रेखा खींच देंगे, खींच दी और इसको नाम दे दिया कोण 1 और इसको नाम दे दिया हमने कोण 2। यानी आपको क्या सिद्ध करना है कि OP जो है, OP रेखा जो है वो कोण BOA को समद्विभाजित करती है, यानी कोण का समद्विभाजक है। या आप ऐसे भी सिद्ध करते कि कोण 1 और कोण 2 जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो दिया क्या गया है, लिख दो आप, दिया है कि LQ और MN दो प्रतिच्छेदी रेखा हैं। ये तो दे रखा है। और बिंदु P इनसे समदूरस्थ है, और बिंदु P जो है इन दोनों रेखाओं से क्या है, बिंदु P और बिंदु P इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है इसका मतलब क्या रिजल्ट आएगा कि BP बराबर या PB बराबर क्या आएगा, PA। PB बराबर क्या आ जाएगा आपका, PA। और इसने आपने लिख दिया समीकरण 1। और जब आपको लंब दूरी लेनी है तो कैसे लेंगे आप, लंबवत। तो आप क्या कर देंगे, PB लंबवत है किसके, या आप इसको लिख देंगे कोण 3 और इसको क्या लिख देंगे, कोण 4। तो कोण 3, तो PB लंबवत किसके है ये बताइए पहले तो आप, OM के। और PA किसके लंबवत होगा बताइए, PA लंबवत किसके होगा, OQ के। इसलिए एक रिजल्ट निकल के आएगा कि कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर के साथ साथ कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ये चीज़ें आपको सब कुछ दे रखा है। और रचना क्या कर दी आपने इसमें बताइए, रचना कर दी आपने, OP को मिलाया, OP को मिलाया, ये आपने रचना की है। और सिद्ध क्या करना है आपको, कि OP कोण AOB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये आपको क्या करनी है, रचना करनी है। या फिर और क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर आपको लाना है 2 लाना है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और पत्ती देखिए आप, अब बराबर वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, ये बराबर लाने कोण भुजा भी बराबर लाने, तो हमें सर्वांग सम करना पड़ता है त्रिभुजों को, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे बताइए आप, एक तो ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे, एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो लीजिए आप कौन कौन से त्रिभुज है। एक तो आपने ले लिया OBP,
एक त्रिभुज ले लिया आपने ओ बी पी, और एक त्रिभुज कौन सा ले लिया आपने ओ ए पी। में क्या क्या समानताएं हैं देखिए आप, इसमें दे रखा है कि कोण 3 और कोण 4 बराबर, ओ बी पी में कोण 3 और इसमें कौन सा कोण 4 बराबर। किससे आया बताइए, समीकरण 2 से आया ये रिजल्ट तो। और ओ पी बराबर ओ पी है, ये कैसे आया, ओवेनिष्ठ भुजा है, ये कैसी भुजा है, ओवेनिष्ठ भुजा है। और इसके अलावा बी पी बराबर किसके है, ए पी के, ये किससे आया, समीकरण नंबर 1 से। ये किससे रिजल्ट आया, समीकरण नंबर 1 से। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, समीकरण 1 में लिखा हुआ आप देख लेना ऊपर जाके। तो इसका मतलब कौन सा नियम बनेगा, देखो 90 बराबर एक भुजा और एक भुजा बराबर, 90 के सामने ओपी भुजा और 90 के सामने ओपी भुजा बराबर, तो कौन सा नियम बन गया, आरएचएस का नियम बन गया। तो आप क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ओ बी पी सर्वांग हो जाएगा, इनकॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, त्रिभुज ओ ए पी के। हो गया, किस नियम से, आरएचएस सर्वांग समता नियम से। और जब सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज तो क्या होता है कि इनके संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। किससे, सी पी सी टी से, ये बराबर आ गए। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ओपी कोण ए ओ बी को समद्विभाजित करता है। ये आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो ये प्रमेय भी सिद्ध होती है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है दोबारा से, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा बताइए। यदि दो प्रतिच्छेदी रेखा है, यदि दो प्रतिच्छेदी रेखा है और आपको दे रखा है कोण 1 बराबर 2, कोण 1 बराबर 2 दे रखा है, ठीक है, दिया है ये तो आपको। तो जो रिजल्ट आएगा इससे डायरेक्ट ही वो क्या आने वाला है कि इस जो ओपी रेखा है इस पर कोई भी बिंदु ले लीजिए आप, इस पर कोई भी बिंदु ले लेंगे आपने, जैसे ए बिंदु ले लिया, या ओ एक्स रेखा जो है इस पर आपने पी बिंदु ले लिया। तो जो बिंदु पी होगा 1 बराबर 2 होने पर जो बिंदु पी होगा वो इन कोण बनाने वाली रेखाओं से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। यानी कि आपने ऐसे लिख दिया कि ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा लंबवत ऐसे। यानी कि बिंदु P जो होगा वो कोण बनाने वाली रेखाओं से क्या हो जाएगा, समदूरस्थ हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि PA बराबर क्या हो जाएगा आपका, PB हो जाएगा। इस तरीके से इसका विलोम हो गया है। आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं इसी तरीके से। तो इसको लिखिए आप, इम्पोर्टेंट प्रमेय है दोनों ही। और एक बात का ध्यान रखना कि इन दोनों प्रमेयों से रिलेटेड 1 अंक का क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, कथन दे दिया जाता है। इस कथन को आपको क्या करना होता है, पूरा करना होता है, कुछ पॉइंट लिखने होते हैं। तो आप लिखिए इसको, इसके बाद हमने तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जो होते हैं वो क्या होते हैं, संगामी। संगामी का मतलब क्या है कि वो एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। संगामी का मतलब क्या होता है कि वो एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले तो एक त्रिभुज बनाना है। हम क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे पहले तो। ये आपने एक त्रिभुज बना लिया ABC। क्या कह रहा है, लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक खींच देते हैं। ये आपने लंब समद्विभाजक खींच दिया, ये लंब भी है और समद्विभाजक भी है, ठीक है। एक लंब समद्विभाजक आपने इधर खींच दिया, ये लंब भी है और समद्विभाजक भी है, ठीक है। अब आपको तीसरा, देखो मैंने क्या बताया था, आपको क्या करना होगा, 2 चीज़ें आपको दे रखी होंगी, तीसरी चीज़ आपको लेके आनी होगी। आई बात समझ में। तो ये लंब समद्विभाजक हो गया, ये लंब समद्विभाजक खींच दिया आपने। तो इसको आप लंब समद्विभाजक नहीं खींचेंगे,
आप इसको क्या नहीं खींचेंगे, लंब समद्विभाजक नहीं खींचेंगे, तो क्या खींचेंगे बताइए आप इसको लंब मान लो, केवल और केवल क्या मान के चलो, लंब। तीसरे को लंब समद्विभाजक ने मान के आप क्या मान के चलेंगे, लंब मान के चलेंगे। आई बात समझ में? तो फिर आपको क्या सिद्ध करना है कि ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजक और हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, दे क्या रखा है देखो समझो, दे क्या रखा है ये समझिए आप। तो दिया है या आप इसको मान लो, है ना, लंब समद्विभाजक इसको मान लो आप, और इसको आप केवल लंब मान लो, जिससे आपको चीज़ें सही ढंग से समझ में आएंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या क्या दे रखा है कि BE और CF त्रिभुज ABC की भुजाओं क्रम से AC और AB के लंब समद्विभाजक है। तो आप क्या लिख देंगे, BE और CF क्रम से त्रिभुज की भुजाओं के, क्रम से त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं कौन कौन के, BE जो है वो AC और CF जो है वो किसका है, देखो CF किसका लंब समद्विभाजक है, AB के लंब समद्विभाजक है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आपको, कि AD जो होगा वो BC का लंब समद्विभाजक होगा। AD BC का लंब समद्विभाजक होगा। अब समझो कुछ भी नहीं है इस प्रमेय में, ये कोई बिंदु है, जैसे A और C बिंदु है, इस पर कोई लंब समद्विभाजक है, ये बिंदु मान लिया O, ये क्या है, लंब समद्विभाजक है, लंब भी है समद्विभाजक भी है। और यदि इस पर हम कोई बिंदु O मान लें तो बिंदु O क्या होता है, मैंने अभी पहली प्रमेय करवाई थी, उसका विलोम लंब समद्विभाजक दे रखा है। तो उस लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु उस रेखाखंड के, कौन से रेखाखंड के, जिसका लंब समद्विभाजक है, उसके दोनों सिरों से, दोनों सिरे कौन कौन से, A और C से समदूरस्थ होता है। यानी कि आप क्या ले आएंगे कि OA बराबर क्या आ जाएगा आपका, OC आ जाएगा। ऐसे आप क्या कह देंगे, OA बराबर OC आ गया, तो ऐसे ही आप क्या कह देंगे, CF जो है, CF यानी AB पर ये O हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये F हो जाएगा यहाँ पर, और ये आगे क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा, यहाँ पर O है। तो CF जो है वो AB का क्या है बताइए, लंब समद्विभाजक है या नहीं है, लंब समद्विभाजक है AB का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, O जो बिंदु होगा वो A से और B से क्या हो जाएगा, समदूरस्थ हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बराबर, इसका मतलब क्या आ जाएगा, OA बराबर OB बराबर OC आ जाएगा। और आपको क्या लाना है, OB बराबर OC ले लेंगे आप। OB बराबर OC आ गया, तो OB बराबर OC आने के कारण देखो, समदूरस्थ भुजाओं से यानी दो, एक रेखाखंड है BC रेखाखंड के B बिंदु से और C बिंदु से समदूरस्थ कोई बिंदु क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जब OB और OC बराबर आ जाएंगी। और जब ये समदूरस्थ हो जाएगा तो इसका मतलब बिंदु O AB BC के किस पर स्थित हो जाएगा, लंब समद्विभाजक पर स्थित हो जाएगा। तो समझिए, अब रचना कुछ नहीं किया आपने, अब क्या करना है आपको, उत्पत्ति करनी है। तो आप लिखेंगे चूंकि BE AC पर, ये आप लिख देंगे BE, देखो इससे समझ लेना BE, चूंकि BE AC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए OE लंब समद्विभाजक है या BE पर स्थित, इसलिए क्या लिखेंगे आप, BE पर स्थित प्रत्येक बिंदु
बी रेखाखंड जो होगा या लंब समद्विभाजक होगा उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु ए और सी से समदूरस्थ होगा। जब समदूरस्थ होगा, कौन सी प्रमेय है हमारी, ये बताइए। लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु रेखाखंड के दोनों सिरों से समदूरस्थ होता है तो प्रमेय नंबर 1 का विलोम। प्रमेय नंबर 1 का विलोम तो आपको ऐसे कुछ नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से समदूरस्थ होगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बताइए, ओ ए बराबर आ जाएगा आपका ओ सी, समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही आप क्या लिख देंगे, चूंकि सी एफ ए बी का लंब समद्विभाजक है। अब आपको दोबारा लाइन नहीं लिखनी, लंब समद्विभाजक है तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आएगा, सी एफ ए बी का लंब समद्विभाजक है तो सी एफ पर कोई बिंदु क्या है, ओ, तो ओ जो होगा वो ए से और बी से क्या हो जाएगा, समदूरस्थ हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट आ रहा है बताइए, ओ ए बराबर ओ सी है, ओ ए बराबर ओ बी है तो ओ बी बराबर ओ सी होगा नहीं होगा बताइए। ओ बी बराबर ओ सी आ गया। ये समीकरण कितना हुआ, 3। अब मैं चित्र बना रहा हूँ दोबारा से, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ओ बी और ओ सी ये दोनों क्या है, बराबर। तो ऐसे बना दूं मैं इसको, जब ऐसी स्थिति हो कि ओ बी बराबर ओ सी है तो मैंने एक प्रमेय करवाई थी पहली कि किसी भी रेखाखंड बी सी है के दोनों सिरों से, तो दोनों सिरे बी और सी से समदूरस्थ कोई बिंदु यानी ओ समदूरस्थ है, यानी ये बराबर बराबर है, तो बिंदु ओ का बिंदुपथ क्या होगा, इसका लंबवर्धक होगा। बताइए, बी और सी को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। ये मैंने सिद्ध करवाया नहीं करवाया, तो बस वो ही लिखना है। ओ बी बराबर ओ सी है, ठीक है। ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, ओ सी, इसलिए क्या लिख देंगे आप कि ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक होगा, बस यही लिखना है आपको। कारण लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी रेखाखंड के सिरों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। यानी कि आपको क्या करना, ले देके प्रमेय नंबर 1 लिखनी है। अब आपको एक चीज़ और समझनी है, देखो समझना ध्यान से। अब मैंने इसको ऐसे मिटा दिया, आप इस चित्र को बना लेना। अब ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है। यदि 3 भुजाएं परस्पर एक बिंदु यानी 3 बिंदु, जैसे ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु ओ से समान दूरी पर हैं, तो आप ओ को केंद्र मानेंगे और तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचेंगे। तो वृत्त जो खींचेगा वो कैसे खींचेगा, ऐसे खिंच जाएगा, यूँ इनके शीर्षों से होकर जाएगा, नहीं जाएगा बताइए, ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये जो वृत्त होगा, इस तरह से जो वृत्त आएगा वो होगा परिवृत्त, और जो बिंदु ओ होगा ये कहलाएगा आपका परिकेंद्र, ठीक है। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए परिकेंद्र कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है, और त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त क्या कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है। परिवृत्त कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये मैंने रचना वाली एक्सरसाइज में भी सिखाया था आपको। तो परिवृत्त खींचने के लिए आपको रचना वाली एक्सरसाइज में क्या किया था, मैंने 2 भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने कर रचना की थी, नहीं की थी बताइए, की थी।
तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आपसे इसको लिख लो आप, ये प्रमेय हो गई। ये डायग्राम मैंने ऐसे ही समझाए हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे चीज़ें समझ में आए आपको। अब क्या करना है, यदि यहाँ पर लंबे समद्विभाजक की जगह शीर्ष सम क्या आ जाते, कोणों के समद्विभाजक आ जाते, त्रिभुज की भुजाओं के कोण समद्विभाजक। अब कोण समद्विभाजक वाली प्रमेय मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, आपको ऐसे ही करनी है, लेकिन समझा देता हूँ इसको भी मैं। देखो समझा देता हूँ बस थोड़ा सा। कोण समद्विभाजक क्या करना है, तो आपको वही त्रिभुज बनाना है। अगली प्रमेय समझा देता हूँ ऐसे ही। ये आपने ABC बना लिया, ठीक है। इसका कोण समद्विभाजक खींचा तो कोण 1 2 बराबर, इसका कोण समद्विभाजक खींचा, ये बिंदु ऐसे मिल रहे हैं ऊपर, तो ये कोण 3 और 4 बराबर, तो 1 बराबर 2 दे रखा है और 3 बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कोण समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु O, तो इसकी भुजाओं से, यानी कोण बनाने वाली भुजाओं से, तो कोण बनाने वाली भुजा कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। तो इन पर आपने कोई बिंदु ले लिया क्या, D, और ये बिंदु A ले लिया, तो ये वाले दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, बताइए। ऐसी प्रमेय अभी करवाई नहीं करवाई मैंने। यदि कोण बराबर दे रखे हैं, तो कोण 1 बराबर 2 दे रखा है, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा कि OD जो होगा वो होगा OE के बराबर। और ऐसी कोण 3 और 4 बराबर दे रखे हैं, तो इस वाले बिंदु यानी कोण समद्विभाजक पर कोई बिंदु O ले रखा है। अब O की दूरी निकालनी है किससे, जो कोण भुजा बना रही है। कौन कौन सी भुजा बना रही है, एक तो ये वाली बना रही है, तो ये ले ली, और एक आप इधर ले लेंगे लंबवत दूरी। तो इसका मतलब क्या होगा कि OF, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा कि OD बराबर आ जाएगा OF। और देखो OD बराबर OE है और OD बराबर OF है, तो इसका मतलब OE बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से इन दोनों से OF आएगा नहीं आएगा, बताइए। सेम वही प्रोसीजर है। अब OE बराबर OF आ गया, OE बराबर OF है, तो मैंने एक पॉइंट और बताया था, ऐसे यदि कोई पॉइंट है, ये कोई कोण है और यहाँ पर कोई बिंदु ले रखा है O, और यहाँ पर मैंने लंब डाल रखा है E, और यहाँ पर कोई लंब डाल रखा है F, और यदि ये दोनों बराबर है, कोण बनाने वाली भुजाओं से समदूरस्थ कोई बिंदु है, तो इस वाले बिंदु का जो बिंदु पथ होता है वो क्या होता है कि इस कोण का कोण समद्विभाजक होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, बताइए आप, क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, कि AO इस वाले कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो बस यही सिद्ध करना है आपको। आपने ये कोण समद्विभाजक माना, ये सिद्ध कोण समद्विभाजक माना, तो इसका मतलब आपको OA को क्या करना है, कोण समद्विभाजित सिद्ध करना है। तो समझ में आई बात। तो आप इसको क्या लिख देंगे, ऐसे ऐसे खींच देंगे एक रेखा, तो ये OA जो होगा यानी कि 5 और 6, OA क्या हो जाएगा बताइए, OA कोण A का कोण समद्विभाजक हो जाएगा। नोट मैं डिटेल से इस वजह से नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रमेय इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बात तो, इम्पॉर्टेंट है तो सेम प्रमेय है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे प्रमेय नंबर जो 1 करवाइए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए इसके बाद यदि ऐसे आ जाए शीर्षलंब, देखो शीर्षलंब, तो शीर्षलंब खींचिए आप। शीर्षलंब क्या होंगे, शीर्षों से भुजाओं पर डाले गए लंब, ये हो जाएंगे आपके शीर्षलंब। शीर्षलंब संगामी होते हैं। अब शीर्षलंबों से कोई काम नहीं चलेगा क्योंकि शीर्षलंबों की प्रमेय तो आपने पढ़ी नहीं है। पढ़ी है क्या, कोण समद्विभाजक की पढ़ी है और लंब समद्विभाजक की पढ़ी है, लेकिन शीर्षलंबों की कोई प्रमेय नहीं पढ़ी। तो आपको इसमें एक रचना करनी है, यानी कि ये जो लंब है, ये लंब आपको लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है। ये जो लंब है इसको भी आपको क्या सिद्ध करना है, लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है। और एक और लंब है आपका, ये सभी जो लंब हैं इनको आपको क्या करना, लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे, एक रचना करेंगे कि बिंदु शीर्ष ए से होकर BC के समांतर की एक रेखा खींचेंगे। ए से होकर BC के समांतर क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे, यानी ऐसे कोई एक त्रिभुज बना देंगे। आप देखो ऐसे एक त्रिभुज बना देंगे। और इस त्रिभुज का नाम क्या है, ये सीधी रेखाएं है ना, सीधी रेखाएं, तो इसका नाम दे दिया PQR। अब देखिए आप समझिए, चूंकि PQ रेखा BC के समांतर है
तो इसका मतलब ये रेखा, मैं ऐसे खींच देता हूँ, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ये रेखा AP और ये रेखा ये एक दूसरे के समांतर। ऐसी AC के समांतर B से रेखा खींचिए तो AC समांतर किसके हो जाएगी बताइए, BP के। तो ये वाला चतुर्भुज APBC क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा जब समांतर चतुर्भुज हो गया। ऐसे ही इधर वाला चतुर्भुज भी क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और आप जानते हैं जब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, देखो AP बराबर एक तो आएगा आपका BC के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसे एक आ जाएगा AQ बराबर किसके, BC के आ जाएगा। और आप यहाँ से क्या रिजल्ट निकालेंगे, BC बराबर BC है तो AP बराबर क्या आ जाएगा आपका AQ। तो AP बराबर AQ आ गया। समझ में आई नहीं आई बात। एक तो ABBP और एक AQCB समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने हैं आपको। और समांतर चतुर्भुज आप सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि आपने ये रेखा पैरेलल खींची है किसके, BC के। ये वाली रेखा समांतर खींची है किसके, AB के। और एक AC के समांतर रेखा खींचिए ये वाली। तो समांतर सम्मुख भुजाएं यदि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सामने सामने की भुजाएं यदि समांतर हों तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ये वाला नियम लगा के आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे। और समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया तो एक पॉइंट होता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो बराबर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, AP बराबर BC के। ऐसे AQ बराबर किसके हो जाएगा, BQ के। और BC बराबर है तो AP बराबर किसके आ जाएगा, AQ के। अब AP बराबर AQ है तो ये क्या हो जाएगा आपका, A बिंदु जो है मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। और मध्य बिंदु है और देखो A से एक लंब जा रहा है इधर। और यदि दो रेखाएं इस तरह से समांतर हैं, यदि आपने इधर कोई लंब खींचा है, यदि आपने A से इधर कोई लंब खींचा है तो ये 100% यहाँ पर भी क्या होगा, लंबवत होगा। आपने पढ़ा होगा यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 90। तो यहाँ पर 90 तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 90। और 90 आते ही आप क्या कह देंगे कि DA लंब तो हो गया और समद्विभाजक भी तो हुआ मध्य बिंदु होने की वजह से। तो आप इसका मतलब कह देंगे कि शीर्ष लंब क्या होते हैं, अब लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, ये आपने सिद्ध कर दिया। तो इसलिए शीर्ष लंब भी क्या हो जाएंगे, संगामी हो जाएंगे। इस तरह से आपको सिद्ध करना है। तो आप समझ ली होगी प्रमेय, आप किताब में देख सकते हैं अपनी में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली प्रमेय करते हैं माध्यिका से संबंधित। अब एक बात और ध्यान रखना है, अंतःव्रत कब बनता है, अंतःव्रत कब बनेगा। अंतःव्रत यानी अंदर, अंदर क्या होते हैं, कोण। तो कोण होते हैं तो कोण समद्विभाजक खींचे थे अभी हमने, कोण समद्विभाजक खींचे नहीं खींचे बताइए। और ये वाली दूरी और ये वाली दूरियां क्या आई थी, बराबर। अब जब ये दूरियां बराबर आ रही है तो O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे तो कैसे आएगी बताइए, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा। तो अंतःव्रत और अंतः केंद्र कब बनते हैं, जब आप कोणों के कोण समद्विभाजक खींचते हैं और उनका संगामी बिंदु ही क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात, इसको समझ लिया आपने। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगली जो हमारी थ्योरम है, प्रमेय है, वो क्या है, माध्यिकाओं से रिलेटेड थ्योरम है, प्रमेय है, मीडियन से रिलेटेड थ्योरम है। तो क्या होता है कि आपको ये सिद्ध करना है कि माध्यिकाएं जो होती हैं वो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं और यह बिंदु जो होता है यानी बिंदु G, ये माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या करना होगा आपको, दे क्या रखा है आपको बताइए। आपको यहाँ पर 2 को माध्यिका मानना पड़ेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इस वाली एक्सरसाइज में 3 चीज़ें दे रखी तो 2 माननी है, 2 चीज़ें दे रखी है तो 1 को सही मानना है, 1 को आप मान के चलेंगे कुछ ना कुछ दूसरा। तो 3 माध्यिका दे रखी तो 2 को माध्यिका मान के चलेंगे। तो आपने BE को और CF को क्या मान लिया, माध्यिका मान लिया। BE जो है वो AC का
माध्यिका है और CF जो है वो AB की माध्यिका है। इसका मतलब क्या होगा, ये मध्य बिंदु होगा नहीं होगा बताइए, और ये भी मध्य बिंदु होगा नहीं होगा बताइए। क्यों, माध्यिका कैसे प्राप्त की जाती है ये बताइए, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका कैसे प्राप्त करते हैं। ये कोई त्रिभुज है, इसकी यदि हम माध्यिका कहेंगे तो इस भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका होती है। तो ये मध्य बिंदु होगा, तब इसको हमने शीर्ष से मिलाया, तभी तो आपकी माध्यिका बनी होगी BE। और ऐसी F जब मध्य बिंदु हुआ होगा तो F को जब हमने C से मिलाया तो CF जो बनी होगी वो हमारी क्या बनी होगी, माध्यिका बनी होगी। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब आपने रचना और कर दी इसमें एक, और रचना क्या कर दी, एक तो आपको क्या सिद्ध करना है कि AD जो होगी वो भी माध्यिका होगी। अब माध्यिका होगी इसका मतलब ये सम्मुख भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, यानी BD बराबर लाना है आपको DC। ठीक है, दूसरा रिजल्ट ये लेके आना है कि माध्यिका जहाँ पर भी मिलती हैं, माध्यिका कहाँ पर मिल रही है, तीनों बिंदु G पर, तो बिंदु G जो है वो इन माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 का मतलब क्या है बताइए, 2:1 का मतलब क्या होगा कि यदि टोटल लंबाई क्या है 6 है माध्यिका की, तो 1 भाग होगा 4 का। 2:1 का मतलब क्या है कि यदि टोटल लंबाई क्या है 6, टोटल लंबाई कितनी है 6 है, तो इसका मतलब एक माध्यिका की लंबाई तो कितनी आएगी आपकी 4, और एक माध्यिका की लंबाई कितनी आएगी 2। यानी हमने आपने 6 मान लिया टोटल लंबाई माध्यिका की, और उसको 2:1 में विभाजित करना, तो एक लंबाई होगी 4 और एक लंबाई क्या होगी 2। अब यानी 2 अनुपात कौन सा होगा और 1 अनुपात कौन सा होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो शीर्ष से आ रहा है वो हिस्सा जो होगा वो 2 अनुपात वाला होगा, ये बात ध्यान रखनी है। जो शीर्ष से आ रहा है यानी AO AG या BG या CG का अनुपात जो होगा वो हमेशा क्या लेना, हमें 2 लेना है। इस बात की ध्यान रखना, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट हमें क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में आ जाता है 3 नंबर का। ध्यान रखना है इसका कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, शीर्ष से जो हिस्सा आता है, जो शीर्ष से कौन सा हिस्सा आ रहा है AG, कहाँ तक, इस बिंदु तक, तो AG वाला हिस्सा 2 अनुपात का होगा। ऐसी BG वाला हिस्सा भी 2 अनुपात का होगा और CG वाला हिस्सा भी 2 अनुपात होगा, और शेष हिस्सा जो होगा वो कितने अनुपात का होगा, 1 अनुपात का होगा। तो आपको यही सिद्ध करना है इसमें 2:1। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर रचना कर दी। रचना क्या कर दी कि AD को आपने H तक ले आए, मैंने डॉट 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 से दर्शा रहा है इसको रचना के रूप में। तो AD को H तक इस प्रकार लाए कि AG जो होगा वो GH के बराबर होगा, AG जो होगा वो GH के बराबर होगा। मैंने यहाँ लिख दिया है इसको, ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने लिख दी हैं। अब समझिए आप इसको क्या करना है। आपको पता है कि AG बराबर GH है, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ। ऐसे मैंने इसको ऐसे मिटा दिया। तो बताइए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी AG और GH बराबर हैं, तो मध्य बिंदु होगा नहीं होगा G, AG का मध्य बिंदु हो जाएगा G। अब ये मध्य बिंदु इसका है और F किसका मध्य बिंदु है, यानी मैं ऐसे एक त्रिभुज बना रहा हूँ यहाँ पर, देखो समझना ध्यान से। ये कोई वो है आपका H और ये है आपका G, ये है A, ये है F, ये है आपका B। तो AG बराबर किसके है, इसके है। 3 बार काट देते हैं इसको। और ये बराबर ये आपको पहले ही दे रखा है। समझ में आ रही नहीं आ रही बताइए। इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, तो ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु। और आपको पता है अपने कक्षा 9th में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं के, किसी भी त्रिभुज ABH के 2 भुजाएं कौन कौन सी हो गई, AB और AH के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है, आदि होती है। ये आपको प्रमेय थी। तो आप क्या लिखेंगे उत्पत्ति में,
कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर, और उसकी आधी होती है। ठीक है, और यहां पर एफ और जी तो मध्य बिंदु हैं, यहां आप कोष्टक में लिखते हैं एफ जी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ जी जो होगी वो समांतर आएगी किसके, बी एच के। अब ध्यान से समझना, एफ जी जब बी एच के समांतर तो एफ जी को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी जी सी, यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा, जी सी समांतर आ जाएगी किसके, बी एच के। ये समीकरण आपने लिख दिया 2। और इसी प्रकार एफ जी जो होगी वो बी एच की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो आधी से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार आप कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं आप, इधर वाला ले लीजिए, ए सी एच में, सी एच में क्या क्या मध्य बिंदु बताइए, जी कॉमा ई मध्य बिंदु हैं। जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब जी ई रेखा जो है वो समांतर है किसके, सी एच के। और इससे एक रिजल्ट आ जाएगा कि जी को देखो आगे बढ़ाते हम, क्या आ जाएगा, बी जी समांतर हो जाएगा किसके, सी एच के। अब आप समीकरण 2 और 3 में देखेंगे तो ये वाली रेखा समांतर, और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर। जब ये समांतर हो गई तो इसका मतलब ये कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसलिए आप लिख देंगे 2 व 3 से बी जी सी एच एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम है। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, मैंने दोबारा मिला दिया, अब इसको विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो लिख देंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब बी डी और सी डी आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और ये हो गया आपका सिद्ध हो गया, पहला भाग सिद्ध हो गया आपका, बी डी बराबर सी डी। अब आपको क्या लाना है, और चूंकि इसी प्रकार जी डी बराबर किसके आएगा, डी एच के आएगा, नहीं आएगा बताइए, बी डी बराबर डी एच के आएगा, नहीं आएगा। तो आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये तो मिटा देता हूँ मैं, बताइए क्या आएगा, बी डी जी डी बराबर क्या आएगा, जी डी बराबर आ जाएगा आपका डी एच के। और आप यदि जी डी बराबर डी एच है तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए, जी डी बराबर डी एच है तो जी डी बराबर या जी एच, जो जी डी है वो आप कैसे लिख सकते हैं, जी एच का क्या होगा, ये समझना आप, जैसे ये लाइन है, ध्यान से समझना, ये बिंदु डी है, ये एच है, ये 2 है और ये भी 2 है, तभी तो जी डी बराबर डी एच आया, सही है। अब मैं जी डी को कहूँ, जी डी बराबर क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी डी बराबर जी एच का आधा। बताइए लिखने में कोई दिक्कत है क्या, आप देख लो, जी डी बराबर कितना है 2 और जी एच बराबर कितना है 2 और 2 4/2, तो 2 से 2 कट 4 कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा बराबर में। तो लिख सकते हैं ऐसे आराम से, तो मैंने लिख दिया, समझ में आई बात। अब जब ये बराबर हैं तो आप ध्यान से समझेंगे, देखो इसमें कौन सी चीज़ बराबर है, देखो जी एच बराबर किसके है, ए जी के। तो जी एच बराबर ए जी के कौन से समीकरण में, 1 से, समीकरण 1 में बराबर है नहीं है, तो जी एच के बराबर क्या लिख दो आप, ए जी लिख दो आप, और बटे 2, सही है यहाँ तक। तो आपको यहाँ पर इसको आप इधर ले आइए और इसको आप इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर
AG/GD, और इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताइए। और आपको लाना क्या है, देखो समझो, AG/GD, अनुपात को आप बटे के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो AG/GD बराबर 2:1। तो इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, AG/GD जो होगा वो 2:1 होगा। और इसी प्रकार जो अन्य अनुपात हैं उनको भी आप लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, BG का अनुपात किसके साथ, G के साथ, वो भी कितना होगा, 2:1 होगा। और ऐसे ही आप लिख सकते हैं CG का अनुपात जो होगा वो GF के साथ भी कितना होगा, 2:1 होगा। तो ये भी सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। आपको बात ध्यान रखनी है, इस वाली प्रमेय की प्रमेय एग्जाम में आ सकती है, यदि नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रमेय का यूज क्वेश्चन में आएगा। तो क्वेश्चन में आएगा तो ऊपर वाला हिस्सा 2:1 का, निचला हिस्सा 1:1 का, ऊपर हिस्सा 2:1 का, निचला हिस्सा 1:1 का। तो बच्चों, स्टूडेंट सभी, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपकी ये थ्योरम करवा दी, और हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो 8-10 क्वेश्चन है आपके, तो आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। आपको पता है, मैंने बता दिया कि क्लास 12th का जो मैंने रिवीजन करवाया है उसमें से लगभग 30 में से 25-26 क्वेश्चन उसी तरीके के आए, और कम से कम 20 क्वेश्चन बिल्कुल यू की तो ही आए हैं। आप चाहे तो मेरे पेपर उठाना, 12वीं का कल जो लगा है 12th का पेपर उठाना, और आप मेरी वीडियो में देखना। और मैंने FB पेज पे कुछ फ़ोटो डाल रखे हैं कि ये वाली क्वेश्चन इस वाली वीडियो में है, ये वाला क्वेश्चन इस वाली वीडियो में है, और मैं वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगा इसकी, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं। तो आप चैनल को शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को भी इस चैनल का क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। तो दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप इसको लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, सरल तरीके से मैंने आपको समझा दी है। तो कल मिलते हैं दोबारा से। ओके, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, सभी के अच्छे अंक आएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है।